हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी रिवीजन वर्कशीट 42 सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 28 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारा जो टॉपिक होगा, जो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कर रहे थे, कुछ पार्ट हमने रिवाइज कर लिया था, आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हम कर रहे थे, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। ये सारी चीज़ें पिछली बार हो चुकी हैं। तो देखो, जो पॉपुलेशन है ना, जो जनसंख्या फ्रांस के जो लोग थे, अब जो पॉपुलेशन है वो 23 मिलियन से, जो हमारी 1715 में थी, उससे 28 मिलियन इतनी बढ़ चुकी है 1789 तक। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगी डिमांड्स में फूड ग्रेन्स की। ठीक है, जो गेहूँ वगैरह जो खाना है, जो खाने की जो ग्रेन्स वगैरह, राइस वगैरह, उनकी डिमांड है, उनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ गई, लोग जनसंख्या बढ़ गई, तो मांग तो ज़्यादा होगी। तो जो प्रोडक्शन है ग्रेन्स का कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब लेकिन जो जितना प्रोडक्शन हो रहा था, उस हिसाब से जो मांगे लोगों की वो पूरी नहीं हो रही थी। लोग ज़्यादा थे और जो प्रोडक्शन था, जो उत्पाद हो रहा था, जो बन रही जो फसलें थी, वो कम थी। ठीक है, तो इसलिए जो प्राइस है ना ब्रेड का, विच वॉज स्टेपल डाइट ऑफ मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो जो वहाँ के लोगों की जो स्टेपल डाइट है, जैसे हम अपना रोटी सब्जी खाते हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा ब्रेड खाते हैं। ठीक है, तो वो उसका प्राइस है वो बढ़ गया, बहुत जल्दी बढ़ गया, बहुत तेज़ी से बढ़ गया। ठीक है, तो जो वर्कर्स है ना, मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स। जो ज़्यादातर जो वो वर्कर्स थे जो काम करते थे, उनको मजदूरी का काम मिला वर्कशॉप्स में। ठीक है ना, शॉप्स में उनको मजदूरी का काम दिया गया, जिसके हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। तो उनके जो भी उनकी दिहाड़ी वगैरह थी वो फिक्स कर दी गई। बट जो वेजेस है डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। अब जिस हिसाब से जो प्राइसेस बढ़ चुके हैं चीज़ों के, जिस हिसाब से महंगाई हो गई थी, उस हिसाब से तो उनकी जो दिहाड़ी थी, जो उनके वेजेस थे, उनके हिसाब वो तो पूरा नहीं कर पा रहे थे, उनका काम तो नहीं चल रहा था उतने पैसों में। तो जो गैप है ना पुअर और रिच में, वो बढ़ गया। जो अमीर और गरीब लोगों के बीच में जो गैप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। गरीब और ज़्यादा गरीब होते गए, अमीर लोगों पे तो इतना फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो गैप बढ़ गया, वो ज़्यादा नीचे चले गए। तो जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गई, बहुत ख़राब हो गई। वेयर वेन एवर ड्रोट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, और कुछ सूखे की वजह से या फिर कुछ ओले वगैरह पड़ने की वजह से, उसकी वजह से जो खेती बाड़ी थी उसमें बहुत नुकसान, वो भी बहुत कम हो गया। जिसकी वजह से क्या हो गया, सब्सटेंस क्राइसिस हो गई, समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड टाइम। ठीक है, जो फ्रांस में हो गए थे, मतलब बहुत ही बुरी हालत हो गई थी फ्रांस की उस टाइम पे। ठीक है, स्टूडेंट्स, अनअकैडमी पे बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। तो देखो बच्चा, ये जो ऑफर है ये 31 अक्टूबर तक वैलिड है। यहाँ पे देखिए, आप अगर 12, 15 या 18 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 12 मंथ का खरीदते हैं तो 4 महीने का, यानी कि आपको 16 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। आप 9th क्लास में हैं या फिर 10th क्लास में हैं, ठीक है, तो जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा ना वो 9th, 10th, 11th, 12th 4 क्लासेस का मिलेगा। यानी कि इस ड्यूरेशन में इन चारों में से आप कोई भी क्लास पढ़ सकते हैं इन 16 महीनों में। तो आप 5 महीने में अप्रोक्स आपकी 9th या फिर 10th कंप्लीट कर लेंगे, एक क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो बाकी के जो महीने रह जाएंगे, ठीक है ना, 5 के बाद, यानी कि जो 12 महीने रह जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपनी नेक्स्ट क्लास को पढ़ सकते हैं। अब देखो, इतना सस्ता सा ये कोर्स है 13,500 का। अगर आप अपने एक सब्जेक्ट का भी ट्यूशन पढ़ते हो ना, तो आप 1000 रुपीज़ तो ट्यूशन के देते ही हो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको 16 महीने से डिवाइड करें, 13,500 को 16 महीने से आप डिवाइड करें, तो ये 1000 से भी कम आएगा। ठीक है, और उसमें आप एक ही जगह पर बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ सकते हो। यहाँ पे फ्लैट 10% का डिस्काउंट है। आप लोगों को कोड यूज करना है पूर्णिमा 10। ध्यान रहे, अगर आप परचेज करते हैं तो आप कोड यूज करेंगे पूर्णिमा 10। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। पूर्णिमा 10 यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या होता है? प्लस और आइकॉनिक के ये वाले फीचर जो होते हैं सेम होते हैं। बेस्ट एजुकेटर सेम रहते हैं। लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट और क्विजेस रहते हैं। पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटर दिया जाता है, लाइव डाउट सॉल्यूशन मिलता है, पेरेंट्स से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए 13,500 में आपको मिल रहा है। अगर आप 10% मेरा
कोड लगाते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, ये 13,500 का है, 9 महीने का 11,700 का है, 6 महीने का 9,000 का है और 3 महीने का आपका 6,750 का है। तो आप अपनी सिर्फ टर्म 1 और टर्म 2 के लिए भी खरीद सकते हैं। ये जो ऑफर है ये 31 अक्टूबर तक वैलिड है। ओके बच्चों, और यहाँ पे जैसा कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं, क्लास 9th 10th 11th 12th, ठीक है, क्लास 9th 10th 11th 12th ये चारों क्लास के लिए मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे आप 9th का भी देख सकते हैं, 10th का भी देख सकते हैं, 11th का भी देख सकते हैं, 12th का भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 2 बहन भाई है, एक 9th में है और एक 10th में है, तो अकाउंट से एक ही से लॉगिन करो, लेकिन 9th और 10th दोनों आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप लोग इसको खरीद सकते हैं। तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। क्लियर? फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, सारे एमसीक्यूज हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है 4 में से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1789? 1789 में क्या फ्रांस की पॉपुलेशन थी? 1789 में देखो 1715 में 23 मिलियन थी, 1789 में 28 मिलियन है। तो क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे देखो ऑप्शंस में ना, ऑप्शंस में आपको 23 मिलियन दिया हुआ है, 25, 32, 52 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो यहाँ पे 28 मिलियन होना चाहिए, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1789 में कितनी हो गई थी? 28 मिलियन हो गई थी। तो उसके अप्रॉक्स आप यहाँ करो 23 की जगह ना 28 कर लो, ठीक है ना। तो जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द स्टेपल डाइट ऑफ फ्रांस पीपल इन 1789? 1789 में जो वहाँ के लोग थे उनका स्टेपल डाइट क्या थी? क्या खाते थे वो? ब्रेड पल्स खाते थे, ठीक है, ब्रेड और दाल वगैरह, बर्गर खाते थे, पास्ता खाते थे या ब्रेड खाते थे? क्या खाते थे? वहाँ के लोगों की स्टेपल फूड क्या था? ब्रेड था। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु डिसाइडेड द वेजेस इन द फैक्ट्री? फैक्ट्री में जो वेजेस थे, जो लोगों को दिहाड़ी वगैरह देते थे, जो दिन के हिसाब से पैसे देते थे, कौन डिसाइड करता था फैक्ट्रीज में? फार्मर्स, किसान डिसाइड करते थे, लेबरर जो दिहाड़ी वगैरह करते मजदूर डिसाइड करते थे, ओनर डिसाइड करता था, जो मालिक है, जो गवर्नमेंट या फिर सरकार डिसाइड करती है? कौन डिसाइड करता था? जो फैक्ट्री का ओनर है वही डिसाइड करता था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसकी फैक्ट्री है उसी का मालिक डिसाइड करता था कि भाई कितने पैसे मिलेंगे कितने नहीं, ठीक है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया पहले 3 क्वेश्चंस। आगे हैं लास्ट 2 क्वेश्चन है आपके 4th एंड 5th। वाई वर द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वाइडेंड? जो अमीर और गरीब लोगों का जो गैप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ क्यों गया था? वेजेस वर लो, क्योंकि जो वेजेस थे वो बहुत कम थे। इन्फ्लेशन वाज लो, जो इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, वो कम थी। ड्रॉट वाज नॉट प्रेवलेंट, सूखे की वजह से। प्राइसेस वर लो, प्राइसेस की वजह से प्राइसेस कम थे। सो क्या ऑप्शन कम होगा? तो देखो ए ऑप्शन, वेजेस वर लो। अब चीज़ें इतनी महंगी थी, ठीक है, प्राइसेस तो लो नहीं थे, चीज़ें तो बहुत महंगी थी, लेकिन उनकी जो वेजेस थे वो कम थे, तो वो क्या कर रहे थे? और गरीब होते गए, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि इतनी महंगाई में वो चीज़ें खरीद सके, ठीक है, इतनी कम सैलरी में, वो भी एटलीस्ट सैलरी ठीक हो तो फिर भी गुजारा हो जाए, ठीक है। तो 4th का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 5th, व्हाट वाज द सब्सिस्टेंस क्राइसिस एट दैट टाइम इन फ्रांस? क्या जो क्राइसिस थे, कैसी हालत वहाँ पे हो गई थी फ्रांस में? क्या इंक्रीज इन प्रोडक्शन? क्या रीज़न था? प्रोडक्शन जो था वो बढ़ गया था। प्रॉब्लम ऑफ लाइवलीहुड, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी उसको जीने में भी दिक्कत आ रही थी। डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो रही थी। इंक्रीज इन वेजेस, या फिर जो दिहाड़ी थी, जो दिन के पैसे थे, जो लोगों की मजदूरी थी, वो बढ़ गई थी। क्या ऑप्शन सही होगा? क्या क्राइसिस हो गई थी? लोगों को जीने में, जो डेली उनका रूटीन था, प्रॉब्लम आ रही थी लाइवलीहुड में, ठीक है ना, अपने घर को चलाने में भी उनको दिक्कत आ रही थी, ठीक है, ऐसे क्राइसिस हो गए थे। सो ये हो गया 5th क्वेश्चन। तो ये 5 MCQs आपको गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।